हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशन हब। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्लास 10th। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। वीडियो देखने से पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम अगला वीडियो जो देंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? क्वेश्चन है, डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मानव हो गए, इसको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाता है? किस प्रोसेस द्वारा? डिफ्यूजन द्वारा। देखिए, multicellular organisms such as humans possess complex body designs. They have specialized cells and tissue for performing various necessary functions of the body such as intake of food and oxygen. Unlike unicellular organisms, multicellular cells are not in direct contact with the outside environment. Therefore, diffusion cannot meet their oxygen requirements. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस हो गया, इसका शरीर बहुत ही कम्प्लेक्स डिजाइन रहता है जिसमें सेल, टिश्यू और ढेर सारे वेरियस सब्सटेंसेस होते हैं और इन सभी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? फूड को तोड़ने के लिए। तो डिफ्यूजन के द्वारा इतना सारा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसी कारण डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? आंसर क्या है? एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रेथिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव और नॉट। न कोई भी चीज़ जिंदा है नहीं है कैसे पता करते हैं? वो चीज़ चलता हो, सांस लेता हो, बढ़ता हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी होते हैं उस सब में मूवमेंट पाया जाता है, विच आर जरूरी ना हो कि उसको हम नेक्स्ट आई से देख लें, विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्स्ट आई। इस मूवमेंट को हम अपने आँखों से देखें ये जरूरी इतना भी खास बात नहीं है। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस इज ए फंडामेंटल क्राइटेरियन दैट कैन बी यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव और नॉट। और एक आसान तरीका है, कोई भी जीव जिंदा है या फिर लाइव है या नहीं है, तो सिंपल सा उसमें फंडामेंटल क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि वॉकिंग करना, ब्रीथिंग करना, ग्रोइंग करना, यही सब। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा बाहरी मटेरियल कौन कौन यूज किया जाता है? तो एन ऑर्गेनिज्म यूजेज आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ food and oxygen. The raw material required by an organism can be quite varied depending on the complexity of the organism and its environment. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो रॉ मटेरियल लेते हैं किस फॉर्म में? फूड और ऑक्सीजन लेते हैं जो, और इस रॉ मटेरियल से वो पूर्ण रूप में डिपेंड करते हैं। What process would you consider essential for maintaining life? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस इसेंशियल है, ज़रूरत है? तो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब बहुत ही इसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं अपने लोग, ये पहला था जो एनसीईआरटी के आंतरिक क्वेश्चन थे। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन?
तो ऑटोट्रोफिक क्या होता है? फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक रॉ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल के बनाता है खाना, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और हेटरोट्रोफिक में क्या होता है? फूड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रोफ्स, जो हम खाना ऑटोट्रोफिक एनिमल से सच एज प्लांट सबसे या तो डायरेक्टली खाते हैं या फिर इनडायरेक्टली। ये जो फूड होता है डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, यह फूड ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है, किसके हेल्प से? एंजाइम के सहायता से। फिर अगर ऑटोट्रोफ का बात करें तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट होता है, ये नेसेसरी है, जो क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। और हेटरोट्रोफिक जैसे कि अपने सब हो गए, अपने सब में थोड़ा भी ग्रीन पिगमेंट होता है। नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक में फूड इज जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि दिन में ही सनलाइट रहेगा, और सनलाइट नहीं रहेगा तो कहाँ से करेंगे फोटोसिंथेसिस। और हेटरोट्रोफिक में फूड कैन बी प्रिपेयर एट ऑल टाइम्स, अपने लोग कभी भी खाना प्रिपेयर करके खा सकते हैं। ऑटोट्रोफिक में प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। हेटरोट्रोफिक में सारे एनिमल आते हैं, फंगी आते हैं, सारे सारे। अगला क्वेश्चन है वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो प्लांट सब कहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए? The following raw material are required for photosynthesis. The raw material CO2 enters from autotroph atmosphere through stomata. यानी CO2 गैस जो होता है कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से, किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सोइल का, प्लांट के रूट से। और सनलाइट कहाँ से? सन के द्वारा ना। और क्लोरोफिल तो प्रेजेंट रहता है उसकी पत्ती में, इन प्लांट में। तो ये सब, यही सब प्रोसेस है जिसके द्वारा रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में लिया जाता है। तो पहला क्या था? CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर लेते हैं सोयल से, सनलाइट कहाँ से? सन से। और क्लोरोफिल उसको ऑब्जर्व करता है, और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में रहता है। आगे, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक? हमारे स्टोमक ने, हमारे पेट में एसिड का क्या, हमारे पेट में एसिड का क्या रोल होता है? तो हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड निकलता है? तो पहला बात तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट से निकलते हैं। इसका मेनली काम क्या होता है? हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाना में ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड present in our stomach dissolve bites of food and creates an acidic medium। और उस फूड को कैसा बना लेता है? एसिडिक बना लेता है। अब जैसे फूड एसिडिक बनता है तो इंजाइम पेप्सिनोजेन जो होता है वो कन्वर्ट होता है किस में? पेप्सिन में। तो इंजाइम पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन। वो जो पेप्सिन होते हैं विच इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो क्या करते हैं? फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट स्टोमक में नहीं निकलते तो हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं वो कभी एक्टिव ही नहीं होता। अगर वो एक्टिव ही नहीं होता तो प्रोटीन अगर नहीं मिलेगा तो टिश्यू कैसे निर्माण होगा? फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन आता है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये सब क्या करते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल वंस। These simple particles can be easily absorbed by the blood and thus transport to all the cells of the body। तो ये जो हमारे इंजाइम्स हैं एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं ग्लूकोज में, उसी तरह फैट्स को तोड़ते हैं फैटी एसिड में। इसी तरह सबको तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारे जो ब्लड होते हैं उस सबको क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके, हमारे शरीर के दूसरे सेल को दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन? पहले तो आप डिजाइन देख लीजिए अच्छी तरह से। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन है, जो विली का फोटो है।
तो हाउ इज द स्मॉल इंस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? तो द स्मॉल इंस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, जिसका फिगर अभी हम आप लोग को दिखाएं वो किसका फिगर था? विली का फिगर था। और ये हमारे स्मॉल इंस्टाइन में मिलियंस की संख्या में होते हैं। और ये दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर efficient food absorption. Within this villi, many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to the blood stream. From the blood stream, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body. तो ये जो विली होते हैं, यही विली क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं खाना को और हमारे ब्लड स्ट्रीम को कैरी करते हैं, देते हैं उसको, और वो ब्लड स्ट्रीम जो होता है एब्जॉर्ब करता है खाना को, डिलीवर करता है किसको? हमारे शरीर के प्रत्येक सेल को डिलीवर करने का काम करते हैं। और ये है उसका फिगर। अब आ गए हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन पर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।